अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन इकराम, मंसूर अली ख़ान ने शहबाज हुकूमत के मतलब ये कहा है कि हुकूमत ने कई सालों के बाद अब चलना सीख लिया है। अब हुकूमत चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी। उधर गरीदा फ़रूकी ने मंसूर अली ख़ान के साथ बात करते हुए ये कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी बहुत बेहतर है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर है, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कारकर्दगी ज़ीरो है। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। गरीदा साहब, मैं आपसे बात का आगाज करना चाहूंगा। जरा हमें एक न्यूट्रल व्यू सबसे पहले इस सारे हालात का जरा मिल जाए। आप क्या समझती हैं, क्या हुकूमत के लिए जो मुश्किलात थी, चाहे वो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के हवाले से हो, सुप्रीम कोर्ट से चंद फैसले उनके खिलाफ आ रहे थे, फिर 26वीं आईनी तरमीम आ गई, मुआशी मुश्किलात, डिफॉल्ट होने की बातें हो रही थी, खारजी महाज के ऊपर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम थी, खासतौर पर साइफर के उस मामले के बाद, अब आपके ख्याल में हुकूमत की मुश्किलात अब कम हो गई हैं या अभी पिक्चर अभी बाकी है जिसे कहते हैं? बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब एंड क्वाइट अ लोडेड क्वेश्चन एंड क्वाइट अ वन। एक तो एस्पेक्ट वो है कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का बयानिया है, उस बयानिए को अगर हम देखें तो ये हुकूमत हमें नाकाम नजर आती है। पीटीआई के मुताबिक मईशत भी इस वक्त काम नहीं कर रही हुकूमत की। उनके नजदीक तो इलेक्टोरल और वैसे ही जो सोशल एंड पब्लिक क्रेडिबिलिटी है, जो मैंडेट है, वो मौजूद ही नहीं है। उनके मुताबिक तो इस हुकूमत को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। मईशत भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुताबिक बेहतर नहीं परफॉर्म कर रही, हालांकि स्टॉक मार्केट बहुत जबरदस्त रोजाना की बुनियाद पे कोई 1 लाख का हिस्सा उबूर कर जाती है। तो अगर हम पीटीआई का बयानिया देखें तो हमें इस हुकूमत के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात नजर आती है। लेकिन तस्वीर का हमेशा दूसरा रुख भी होता है। दूसरा रुख ये है कि ठीक है, इस वक्त हुकूमत स्ट्रगल कर रही है इस मैंडेट के बयानिए पे, और इसमें सबसे बड़ी कमजोरी मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का अपना कोई बयानिया न होना, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। बावजूद इसके कि अगर आप फेडरल गवर्नमेंट की पिछले 9 महीनों की, 10 महीनों की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करें, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस खास तौर पे, पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस अगर आप देखें, सो मच सो कि सिंध गवर्नमेंट की सरप्राइजिंगली अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो वो आपको बहुत हद तक बेहतर नजर आती हैं इन कंपैरिजन टू खैबर पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस। ठीक है। लेकिन क्या वजह है कि केपी में परफॉर्म ना कर सकने के बावजूद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो एक पॉपुलिज्म का बयानिया दे रही है, वो बहुत तगड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस पे कोई सवाल नहीं करता। पंजाब की गवर्नेंस जो कि बहुत अच्छी है, सिंध की भी बहुत अच्छी है, फेडरल गवर्नमेंट मईशत के हवाले से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेट्स कीप इट इन माइंड कि जो पोस्टर बॉय थे पीटीआई के, असद उमर साहब, वो खुद अब एडमिट कर रहे हैं कि जी हुकूमत ने मईशत की सम दुरुस्त कर दी है। ठीक है। ही वाज द ओपनिंग बैट्समैन, ही वाज द ओपनिंग इकोनॉमिक बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। और अगर कभी इमरान खान बाहर आते हैं, जो कि फिलहाल तो मुश्किल नजर आता है। नहीं, मैदर पंचोता साहब, ये सारी जो गुफ्तगू हो रही है, गरीदा साहिबा ठीक है, वो माशी शादियों के हवाले से चंद रिजर्वेशन की है, लेकिन ओवरऑल हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो ये खुद कह रही है कि बेहतर है, इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर बेहतर है, एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर नजर आ रही है पंजाब की, सिंध की, विफाकी हुकूमत की। तो इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास रूम कौन सा बच जाता है कि वो दोबारा बार बार जाके एहतजाज करे? बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, आपने मौका दिया। देखें, पहली बात तो यह है कि जहां इस गवर्नमेंट की बात है तो वो 8 फरवरी को आवाम ने इन्हें मुस्तरद किया और फिर धौंस धांधली से जिस तरीके से इनको बनाया गया वो पूरी दुनिया ने देखा, और पूरी दुनिया जो है इसके ऊपर बात कर रही है कि आपके मुल्क के अंदर इलेक्शन धांधली ज्यादा हुए हैं। और उन धांधली आने के लिए अगर जो है वो इनको क्रैक डाउन करना पड़ता है, लोगों को गिरफ्तार करना पड़ता है, बेगुनाह को लोगों को जेल में डालना पड़ता है, मुकदमे बनाने पड़ते हैं, गोलियां चलानी पड़ती हैं, जो कुछ करना पड़ता है वो ये कर रहे हैं। और उसकी वाज़ेह मिसाल आपने डी चौक के अंदर देखी है। देखिए, उस दिन भी अगर आप लोग जो हैं इस्लामाबाद क्यों आए थे, वो इसलिए आए थे, वो चाहते थे कि क्योंकि सियासी तौर पर तमाम मुकदमात बनाए गए हैं, उनके लीडर को जेल में डाला गया है, हमारे वर्कर्स को, हमारे लीडरान को जेल में डाला गया है, उनकी रिहाई के साथ वो मैंडेट की वापसी चाहते हैं। क्योंकि केपी में अगर मैंडेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है तो इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़ेह बर्तरी डिसाइड करनी है। आप मुझे बता दें कि क्या 180 डेज के अंदर पिटीशन डिसाइड हो गई हैं? 2 फरवरी कब था, सॉरी 8 फरवरी कब था, और अब कौन सा है? अब तो आप देख लें कि कितने महीने हो गए और ऊपर गुजर गए, लेकिन उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए लेकिन नहीं भाई, मेरा नईम साहब जो सवाल ये है कि इस सारी आपकी बात में दम है, ये मैं आपको पहले कह दूं, आपकी बात में दम है, लेकिन सर दम सिर्फ बातों में नहीं होता ना, लोगों में भी तो दम दिखाना है। जब तक लाख बंदा, 1.25 लाख 1.5 लाख बंदा इस्लामाबाद जाके एहतजाज नहीं करेगा, सर हुकूमत को तो फर्क ही नहीं पड़ना। वो कह रहे हैं आ जाएं, दूसरी दफा दोबारा आ जाएं, जनवरी में आए, फरवरी में आए, आते जाएं, डजंट मैटर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं वही बात कर रहा हूँ कि लाखों बंदा निकल कर इस्लामाबाद आया, पुरअमन एहतजाज करने के लिए आया, पुरअमन एहतजाज उनका हक था, वो आए,
वो आईएमएफ पाकिस्तान देता है। वो जो हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था जो कि एक सियासी ऑर्डर था, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से एक हुकूमत या उन तमाम लोगों को सहूलत करनी थी कि आप कर लीजिएगा, क्रैकडाउन कर लीजिएगा, क्योंकि डी चौक आइन के अंदर किसी जगह के ऊपर किसी किताब में नहीं लिखा कि कोई जमात आकर नहीं बैठ सकती, एहतजाज नहीं कर सकती, या तो बाकी जमातें आज तक ना आई हो तो फिर आप हमारे ऊपर पाबंदी लगाएं। मैं सीधा नईम साहब सही सीधा सवाल करता हूं, लोगों को क्या इस वक्त मईशत से कंसर्न है या उनका पहला मसला यह है कि जनाब पाकिस्तान तरीके हुकूमत या उन तमाम लोगों को सहूलत करनी थी कि आप कर लीजिएगा, क्रैकडाउन कर लीजिएगा, क्योंकि डी चौक आइन के अंदर किसी जगह के ऊपर किसी किताब में नहीं लिखा कि कोई जमात आकर नहीं बैठ। वीडियो आपने देखा कि गरीदा फरूकी ने हुकूमत की कारकर्दगी पर बात करते हुए ये कहा कि अब तो मईशत के इशारे भी जो है वो बेहतर नज़र आ रहे हैं। क्या आप मानते हैं इस चीज़ को कि जो है मईशत जो है वो बेहतर होती जा रही है? उससे उन इशारियों का क्या फ़ायदा जो गरीब आवाम को रिलीफ ना दे सके? गरीब आदमी तो 2 टाइम का खाना खाने की पोजीशन में नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि मईशत बेहतर हो रही है। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।